राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। साल 2023 की शुरुआत सूबे के हर राजनीतिक दल के लिए एक नई चुनौती के साथ हुई। एक और जहां महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू नई पार्टी बनाने के प्लान के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनेलो नेता अभय चौटाला भी अपनी यात्रा के जरिए हाशिए पर खड़ी इनेलो में जान फूंकने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब वर्चस्व की लड़ाई के बीच बीजेपी ने भी साल की शुरुआत तो धमाकेदार करनी चाहिए थी और 29 जनवरी को गोहाना में जनसभा की, जिसमें बीजेपी की भारी फजीहत हुई। और साथ ही ये भी मान सकते हैं कि जाटलैंड में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बना, या फिर ये कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ संदेश गया। देखिए, अमित शाह भले ही गोहाना रैली में ना आए हों, लेकिन उन्होंने जनसभा में फोन पर जनता से फिर से मोदी सरकार बनाने की अपील की। हालांकि बीजेपी चाहती थी कि इस रैली के जरिए मिशन 2024 का बिगुल जोर शोर से फूका जाए, लेकिन कुछ भीड़ के कम जुटने से और कुछ खराब मौसम के चलते ना तो अमित शाह यहां आए और ना ही 2024 का बिगुल फूक पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की पॉपुलैरिटी के कारण बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीत तो ली थी, लेकिन क्या साल 2024 में ऐसा ही रिजल्ट दोहराना इतना आसान होगा? अब देखिए, बीजेपी के 10 सांसद हैं और 2024 में 10 की 10 सीटें चाहिए, तो ऐसे में हर सांसद के रिपोर्ट कार्ड को हाईकमान की ओर से झाड़ पिछोड़ कर देखा जा रहा है। 10 सांसदों के रिपोर्ट कार्ड को देखें तो 2024 में टिकट की दावेदारी और पॉपुलैरिटी के ग्राफ में 8 सांसद फेल होते नजर आए हैं। केवल 2 सांसद ही जनता की कसौटी पर खरे उतरते दिखे हैं। इनमें एक हैं अहिरवाल बेल्ट के बड़े नेता राव इंद्रजीत और दूसरे हैं कृष्णपाल गुर्जर। अब बीजेपी के लिए बाकी 8 सीटों पर नए चेहरे ढूंढना भी तो किसी चुनौती से कम नहीं माना जा सकता है। अब बाकी बची 8 सीटों पर कौन नए चेहरे होंगे, ये बड़ा सवाल है। बात कर लेते हैं करनाल से सांसद संजय भाटिया की, तो इनके कामकाज को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि टिकट तो इनका भी कट सकता है। अब करनाल सीएम मनोहर लाल का गृह क्षेत्र है और यहाँ ना जाने कितनी बार प्रोटेस्ट हुए हैं और यहाँ की जनता हमेशा ही सांसद साहब के खिलाफ खड़ी नजर आई है। अब देखिए, बात कर लेते हैं अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया की, तो ज्यादा उम्र इनकी हो रही है। बिगड़ती सेहत के कारण ये भी लोगों के बीच में इतने एक्टिव नहीं दिखे हैं, तो अंबाला सीट बचाना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, तो ये भी मान लें कि इनकी टिकट भी कट सकती है। अब कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नायब सैनी। नए कोई खास जनमत जोड़ पाए हैं और ना ही कोई खास काम ये कर पाए हैं, और साथ ही जिला परिषद चुनाव था तो ये अपनी पत्नी को भी चुनाव नहीं जितवा पाए। नॉन परफॉर्मर होने के कारण भी हम ये कह सकते हैं कि इनका भी टिकट कट सकता है। चलिए बात कर लेते हैं सोनीपत लोकसभा सीट की, तो ये सीट भी बीजेपी के लिए जीतनी अब एक बड़ा चैलेंज मान सकते हैं, क्योंकि देखिए, अमित शाह की रैली के बाद जो माहौल बीजेपी के लिए यहाँ पर बना है, उसका इस एरिया में सीधा फायदा कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि रैली के फ्लॉप होने से जाट वोटरों में बीजेपी के खिलाफ संदेश गया है। और इसके साथ ही बीजेपी चली तो थी इस एरिया में भूपेंद्र हुड्डा की घेराबंदी करनी, लेकिन खुद ही घिरती हुई दिखी है। अब सांसद रमेश कौशिक चाहते हैं कि उनके बेटे जज से त्यागपत्र दे चुके हैं तो वो राई से चुनाव लड़े। अब यहां भी किसी नए चेहरे को उतार कर जीत सकना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। चलिए बात कर लेते हैं रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा की, जिनके बागी तेवरों से तो आप वाकिफ ही होंगे और कई बार ये सीएम मनोहर लाल के बारे में भी बयान दे चुके हैं और कई बार मनीष ग्रोवर साहब के बारे में भी। तो मान सकते हैं कि बीजेपी इन पर भी पूरी तरह से यकीन करने में पीछे हटती नजर आ सकती है। खबरें तो ये भी है कि साल 2024 में वो भी पाला बदल सकते हैं, तो बीजेपी भी नए ब्राह्मण चेहरे की तलाश में है। अब सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल की बात करें तो इनके खिलाफ भी इलाके की जनता से कुछ पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिला है और वो भी लोकसभा चुनाव ना लड़कर रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें तो अपने पिता की वजह से ये भी कई दुविधाओं में फंसते नजर आ रहे हैं। एक और इनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में घुटन महसूस करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सांसद ब्रिजेंद्र सिंह चाहते हैं कि वे 2024 से पहले बीजेपी में ही रहें, ताकि ये साफ हो सके कि उनको टिकट मिल सकती है या नहीं, और इसके बाद ही चौधरी वीरेंद्र सिंह फैसला लें। लेकिन लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह मार्च में जो रैली होने वाली है उसमें कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। अब भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह की बात करें तो ये भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए यहां भी बीजेपी नए चेहरे की तलाश कर रही है। तो देखिए, हरियाणा के 8 बीजेपी सांसदों की साल 2024 में टिकट पर तलवार लटकती तो नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं इन 8 में से कौन फिर से अपनी दावेदारी ठोक सकने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आपका अपने अपने क्षेत्र के सांसदों के बारे में क्या सोचना है, राय जरूर रखें, कमेंट कर हमें जरूर
जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र के सांसद ने कितना कामकाज किया है और क्या उनको साल 2024 में टिकट मिलना चाहिए। साथ ही देखिए दोस्तों, अमित शाह की रैली जिस तरह से सोनीपत में फ्लॉप हुई है, उसको लेकर भी आपका क्या सोचना है। सोनीपत से जो तमाम हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, राय जरूर रखिएगा। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम, नमस्कार।